जोहार झारखंड। करेंट अफेयर में आज हम आपको नई शिक्षा नीति और राफेल विमान जो आया है, इस दोनों पर मैं विशेष टिप्पणी करना चाहता हूं। सबसे पहले करेंट अफेयर में जो आप अभी सुन रहे हैं, डेटा सुरक्षा, जो बहुत इम्पोर्टेंट अभी चल रहा है, चर्चा का विषय है। हाल ही में आपने देखा कि चीनी ऐप 59 चीनी ऐप तो पाबंदी लगा दी गई है और उसके बाद अगले चरण में 47 ऐप और बंद कर दिया गया है। यानी अभी आप देख रहे हैं, सरकार का जो है सुरक्षा जो है में सेंध लगाने वाले जो चीनी ऐप हैं, उन्हें भारतीय सरकार ने बंद कर दिया है। सरकार अगले साल मार्च तक लगभग 378 आयातित उत्पादों के गुणवत्ता के मानकों के दायरे में लाने की तैयारी कर रही है, जिससे चीन का घटिया माल तो भारत आने से रुका सकता है। चीनी खिलौने, चीनी प्लास्टिक के सामान, झाड़, ये जितने सामान घटिया सामान हैं जो यहाँ पर आकर घरेलू उत्पादक तो घाटा पहुँचाते हैं, उसे हटा दिया जाएगा और आने वाला समय में आत्मनिर्भर भारत बनाने के क्रम में ये एक बहुत ही दूरगामी कदम है। कोरोना बीमारी से ठीक हुए व्यक्ति में डायबिटीज़ होने का जोखिम अधिक है। यह शोध जर्मनी के हॉलस्टीन, ऑस्ट्रेलिया के मोनाश, ब्रिटेन की ग्लासगो और बर्मिंघम यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने संयुक्त रूप से की है। संक्रमण प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से पैंक्रियाज पर असर करता है। इससे यह इंसुलिन बनाने वाली बीटा सेल को डैमेज कर देता है और शरीर में शुगर लेवल तो बढ़ा देता है। तो अभी आप देखिए, कोरोना से जो ये नया सर्वे आया है, तो जो कोरोना से ठीक भी हो जाते हैं तो उन्हें व्यायाम करना चाहिए, हरा सब्जी खाना चाहिए और मोबाइल, टीवी कम देखना चाहिए। शारीरिक क्रियाएँ बढ़ाना चाहिए, जिससे उसे वह स्वस्थ रहे। आम, अभी आम जो है एक बाज़ार में आसानी से मिलने वाला फल है। आम के फल के फायदे, आम हमारे शरीर को हाइड्रेट रखने में कारगर है, विटामिन सी की प्रचुर मात्रा में है, पाचन शक्ति को मजबूत करता है, ड्राई आंत से बचाव करता है, इम्यूनिटी बूस्टर है और वेट लूज में मदद करता है। इसलिए आम खाइए मन से। अब हम आते हैं नई शिक्षा नीति जो 2020 में तो कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। 34 साल बाद देश में एक नई शिक्षा नीति लागू की जा रही है। पूर्व इसरो प्रमुख के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में विशेषज्ञों की एक समिति ने इसका मसौदा तैयार किया था, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट ने 29 जुलाई 2020 यानी कल मंजूरी दी। अब हम आपको नई शिक्षा नीति के मुख्य बात बताते हैं। पहला बात है कि नई शिक्षा नीति में 5वीं क्लास तक मातृभाषा, स्थानीय या क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाई तो माध्यम रखने की बात कही गई है। इसे क्लास 8 या उससे आगे भी बढ़ाया जा सकता है। विदेशी भाषाओं की पढ़ाई सेकेंडरी लेवल से होगी। किसी भी भाषा को थोपा नहीं जाएगा। दूसरा, मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। तीसरा, जीडीपी का 6% शिक्षा में लगाने का लक्ष्य है, जो अभी 4.43% है। नई शिक्षा का लक्ष्य 2030 तक 3 साल से 18 आयु वर्ग के प्रत्येक बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना है। 6ठी क्लास से वोकेशनल कोर्स शुरू किए जाएंगे। इसके लिए इच्छुक छात्रों को 6ठी क्लास के बाद से ही इंटर्नशिप करवाई जाएगी। इसके अलावा म्यूजिक और आर्ट्स को बढ़ावा दिया जाएगा। इन्हें पाठ्यक्रम में लागू किया जाएगा। उस शिक्षा के लिए एक सिंगल रेगुलेटर रहेगा। लॉ और मेडिकल एजुकेशन को छोड़कर अब यूजीसी और एआईसीटीई समाप्त कर दिए जाएंगे और पूरे उच्च शिक्षा के लिए एक नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी अथॉरिटी का गठन किया जाएगा।
यानी तकनीकी संस्थाएं जो AICTE के अंदर आते हैं और एकेडमिक संस्थाएं जो UGC के तहत आते हैं उसे बंद कर दिया जाएगा, समाप्त कर दिया जाएगा। उसके बदले में एक कॉमन रेगुलेटरी अथॉरिटी का गठन किया जाएगा। उस शिक्षा में 2035 तक 50% GER ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो पहुंचाने का लक्ष्य है। पहली बार मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम लागू किया गया है। मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम में 1 साल के बाद सर्टिफिकेट, 2 साल के बाद डिप्लोमा और 3 या 4 साल के बाद डिग्री मिल जाएगी। इससे उन छात्रों को बहुत फ़ायदा होगा जिनकी पढ़ाई बीच में किसी वजह से छूट जाती है। उस शिक्षा में कई बदलाव किए गए हैं। जो छात्र रिसर्च करना चाहते हैं उनके लिए 4 साल का डिग्री प्रोग्राम होगा। जो लोग नौकरी में जाना चाहते हैं वो 3 साल का ही डिग्री प्रोग्राम करेंगे, लेकिन जो रिसर्च में जाना चाहते हैं वह 1 साल के MA के साथ 4 साल का डिग्री प्रोग्राम के बाद सीधे PhD कर सकते हैं। उन्हें MPhil की ज़रूरत नहीं होगी। शोध करने के लिए नेशनल रिसर्च फाउंडेशन NRF की स्थापना की जाएगी। इसका मुख्य उद्देश्य विश्वविद्यालयों के माध्यम से शोध की संस्कृति को सक्षम बनाना होगा। NRF स्वतंत्र रूप से सरकार द्वारा एक बोर्ड ऑफ गवर्नर्स द्वारा शासित होगा। उच्च शिक्षा संस्थानों को फीस चार्ज करने के मामले में और पारदर्शिता लानी होगी। पाठ्यक्रम क्षेत्रीय भाषाओं में विकसित किए जाएंगे। वर्चुअल लैब विकसित की जा रही है और एक राष्ट्रीय शैक्षिक टेक्नोलॉजी फोरम NETF बनाया जा रहा है। अब हम आते हैं आज जो है करंट अफेयर जो है वह क्या है। देखिए, अभी आप जान रहे हैं कि 5 तारीख को अयोध्या में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा राम मंदिर का शिलान्यास किया जा रहा है, ज़मीन का पूजन किया जा रहा है। तो अभी तक जो भगवान राम जी का जो है अस्थाई विराजमान है, तो उनका जो है राम जी को प्रत्येक दिन विशेष प्रकार के वस्त्र पहनाया जाता है जो विशेष रंग का होता है। तो उसको मैं जानकारी आपको साझा कर रहा हूँ। जैसे सोमवार के दिन राम जी को सफ़ेद वस्त्र पहनाया जाता है, मंगलवार को गुलाबी, बुधवार तो हरा वस्त्र, गुरुवार तो पीला, शुक्रवार तो बादामी वस्त्र और शनिवार तो नीला और रविवार तो लाल। हम लोग भी अपने जीवन में विभिन्न तारीख को विभिन्न तरह के रंग वस्त्र पहनते हैं। 5 राफेल लड़ाकू विमान की पहली थे कल अम्बाला एयरबेस पर स्मूथ लैंडिंग थी। स्मूथ लैंडिंग का मतलब हुआ आराम से लैंडिंग थी। राफेल तो मतलब वाटर वेलकम किया गया। राफेल 1 मिनट में 60,000 फुट की ऊंचाई तक जा सकता है। 2223 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ान भर सकता है। 600 किलोमीटर तक हवा से ज़मीन पर निशाना बनाने में राफेल सक्षम है। 3700 किलोमीटर तक इसकी मारक क्षमता है। 24,500 किलो तक का वजन ले जाने में सक्षम है। 60 घंटे उड़ान भर सकता है। अतिरिक्त एटमी हथियार ले जाने वाला दुनिया का अकेला फाइटर प्लेन है। राफेल में लदी हैमर मिसाइल आसमान से ज़मीन पर वार करती है। यह मिसाइल पहाड़ी इलाकों में भी मजबूत बंदरों को निशाना मारकर तबाह कर सकती है। मोदी सरकार ने 2016 में फ्रांस की दसाल्ट एविएशन के साथ 36 लड़ाकू विमान खरीदने के लिए सौदा किया था। अम्बाला के 7 बिंद एयरफोर्स स्टेशन वेस्टर्न एयर कमांड का एक बड़ा एयरफोर्स स्टेशन है। वायुसेना के पास अभी तक सबसे खतरनाक लड़ाकू विमान में सुखोई 30 MKI मौजूद है। फायर एंड फॉरवर्ड क्रूज मिसाइल है। लेजर या GPS गाइडेड बम तैयारी कर सकता है।
मीटा एयर टू एयर मिसाइल 500 किलोमीटर रेंज के साथ लक्ष्य कर सकता है। मोर्टियर मिसाइल 100 किलोमीटर रेंज तक कई निशानों पर वार कर सकता है। राफेल फाइटर जेट अत्यधिक फाइटर प्लेन, यूरो फाइटर टाइफून, चीन का J-20, पाकिस्तान का F-16 सुपर हॉर्नेट, ब्लॉक 60, MiG-35 सॉफ्ट ग्रिफिन जैसे फाइटर जेट को टक्कर देने में सक्षम है। जर्मनी, इटली, स्पेन, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और सऊदी अरब तो भी फ्रांस 707 राफेल बेचेगा। राफेल विमान फ्रांस के पास 108, मिस्र के पास 24, भारत के पास 36 और कतर के पास 24 हैं। राफेल में 1 टन का कैमरा लगा हुआ है जिससे निशाना अचूक होता है। अब नई शिक्षा नीति पर और प्रकाश डालते हैं। 34 साल बाद शिक्षा क्षेत्र में बड़े बदलाव। HRD का नाम अब होगा शिक्षा मंत्रालय। 10+2 का फॉर्मेट तो पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है। अब 5+3+3+4 फॉर्मेट में ढाला गया है। विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के लिए अब कॉमन इंट्रेंस का प्रावधान होगा। 2030 तक 100% सकल नामांकन अनुपात का लक्ष्य स्कूली शिक्षा में रखा गया है। 2035 तक 50% सकल नामांकन अनुपात का लक्ष्य उच्च शिक्षा में रखा गया है। 6% कुल GDP से शिक्षा में खर्च करने का लक्ष्य है। शिक्षा के साथ कौशल 3 से 18 वर्ष के बच्चों शिक्षा के अधिकार कानून के दायरे में आएंगे। कला, संगीत, शिल्प, खेल, युद्ध, सामुदायिक सेवा जैसे विषय कोर्स में आएंगे। बच्चे में जीवन जीने की जरूरी कौशल तो विकसित करने पर जोर दिया जाएगा। टीचिंग, लर्निंग और असेसमेंट में तकनीकी का बढ़ावा दिया जाएगा। पारदर्शी और ऑनलाइन शिक्षा को आगे बढ़ाने पर फोकस किया जाएगा। स्कूली शिक्षा 5वीं तक धरती भाषा यानी मातृभाषा, स्थानीय भाषा का विकल्प। 6 से 8वीं के बीच अगला जो 3 साल है कम से कम 2 साल तक लैंग्वेज कोर्स। फिर अगला 3 साल जो है 6ठी दशा के बाद से ही वोकेशनल एजुकेशन की होगी शुरुआत। बोर्ड परीक्षा का भार होगा कम। 2 भाग में बांटने का सुझाव जो वस्तुनिष्ठ और विषय आधारित होगा। रिपोर्ट कार्ड के स्वरूप में बदलाव करते हुए समग्र मूल्यांकन पर आधारित रिपोर्ट कार्ड का प्रावधान किया जाएगा। उस शिक्षा में MA और डिग्री के बाद MPhil करने से छूट दी गई है। अब MPhil करना अनिवार्य नहीं रहा गया, छूट है, MPhil हटा दिया गया। उस शैक्षणिक संस्थानों में गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई पर जोर दिया जाएगा। एक कोर्स के बीच में दूसरा कोर्स करने की इजाज़त दी जाएगी। राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन की स्थापना का प्रस्ताव दिया गया है। निजी स्कूलों को मनमाने फीस बढ़ाने से रोकने के नियम बनाए जाएंगे। उच्च शिक्षण संस्थानों के लिए एक नियामक गठन किया जाएगा। विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के लिए कॉमन इंट्रेंस टेस्ट होगा। नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम बनाया जाएगा। रिसर्च में जाने वाले के लिए 4 साल की और जो नौकरी में जाना चाहते हैं उनके लिए 3 साल की डिग्री होगी। हिंदी और अंग्रेजी भाषा के अलावा 8 क्षेत्रीय भाषा में भी ई-कोर्स होगी। पाठ्य चर्चा और शिक्षक शिक्षा में पाठ्यक्रम में सुधार होगा। नई शिक्षा नीति में 3 से 18 साल के छात्रों के लिए 5+3+3+4 का डिजाइन तय किया गया है। इसके तहत छात्रों को शुरुआती स्टेज की पढ़ाई के लिए 5 साल का प्रोग्राम तय किया गया है। इसमें 3 साल प्री प्राइमरी और क्लास 1 और 2 को जोड़ा दिया गया है। इसके बाद क्लास 3, 4, 5 को अगले स्टेज में रखा गया है। इसके अलावा क्लास 6, 7, 8 तो 3 साल के प्रोग्राम में बांटा गया है और आखिर क्लास 9, 10, 11, 12 तो हाई स्टेज में रखा गया है। कोरोना अपडेट। भारत में कल तक में 15,82,878 कोरोना संक्रमित केस थे, जिनमें 34,995 का देहांत हो गया। झारखंड में 10,163 केस थे, 99 का देहांत हो गया। बिहार में 45,919 केस थे, जिसमें 273 का देहांत हो गया। अनलॉक 3 जो 1 अगस्त से 31 अगस्त तक चलेगी, जिसमें नाइट कर्फ्यू समाप्त हो गया। योग संस्थानों और जिम तो 5 अगस्त से खोलने की अनुमति मिली थी। धूम्रपान करने वाले तो कोरोना का खतरा ज़्यादा होता है,
क्योंकि धूमपान करने से हाथ से मुंह तक विषाणु ते जाने की आशंका अधिक रहती है। WTO के नियमानुसार भारत के पास औसतन 40% आयात शुल्क की अनुमति है, जबकि हमारे औसत आयात शुल्क मात्र 10% से भी कम है। मोहन बागान न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर पर नज़दीक बिलबोर्ड पर आने वाला देश का पहला क्लब बना। यह भारत का सबसे पुराना फुटबॉल क्लब है, जिसकी स्थापना 1889 में हुई थी। धन्यवाद।